बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं प्रोजेक्टाइल का आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इस हिस्से का नाम है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते से जा रहा है उसका शेप क्या है और ये मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए अगर हम देखें तो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट करें तो ऐसे शेप को हम पैराबोलिक शेप कहते हैं, यानी ये पैराबोलिक पाथ है। इस ट्रेजेक्ट्री को, इस रास्ते को, इस शेप को, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं या ये इसका शेप है पैराबोलिक। अब पैराबोलिक कैसे है तो आपको पता है कि जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसने एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर किया और इसने वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस को कवर किया। तो आज उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ इस तरह करते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी जा रहा है और ये वाई एक्सिस के साथ भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इससे पहले मैंने उसके मुख्तलिफ पार्ट डिस्कस की है। एक कंप्लीट डिटेल मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हर लेक्चर का लिंक मौजूद है। पहले वो सारा प्रोजेक्टाइल देख ले, समझे, सुन ले, उसके बाद आप मेरे इसी टॉपिक पे आइएगा। ये वाला टॉपिक एफएससी के लेवल का नहीं है, ये बीएस लेवल का टॉपिक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। बाकी प्रोजेक्टाइल एफएससी और बीएस दोनों के लिए है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप प्रोजेक्टाइल में देखो तो हम एक्स एक्सिस के लिए पहले क्या कर ले, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन मैं पहले जो है आपको एक्स एक्स कंपोनेंट ये फाइंड कर रहा हूं। अगर आप एक्स कंपोनेंट फाइंड कर ले तो हमारे पास ये जो है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक्स की सूरत में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी आएगा यहां पर प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कैपिटल आएगा। ये ऑलरेडी ये सारा स्टोरी, ये सारा कहानी मैं पूरी डिटेल में करा चुका हूं। अब सिर्फ एक फास्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। अब आप देखो तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको 6 पॉइंट्स बताए थे, 6 पैरामीटर अलग। मेरा पार्ट नंबर 2 और 3 देखो तो वहां मैंने 6 पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे पास ax क्या है, ये बिकम 0। अब ये वाला कंपोनेंट 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये सारा टर्म जो है ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट ये बढ़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, वी आई एक्स इंटू टी, और बाकी जो है ये चला गया, 0 हुआ। फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर बता दूं तो x एक्सिस इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इंटू टी। अब इस इक्वेशन में से मैं क्या करूंगा, मैंने टाइम की इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो अब आप ऐसा करें कि x इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। इसको भी आप इससे डिवाइड कर ले, वी आई कॉस थीटा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ टाइम को फाइंड कर रहा हूं। तो वी आई कॉस थीटा, और इसको भी आप मालूम कर ले, वी आई कॉस ऑफ थीटा। अब ये वाला कट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, x इज डिवाइडेड बाय वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी। अब मेरे पास ये आया कि t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास टाइम का इक्वेशन आया। अब मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है, एक्स कंपोनेंट से मैंने टाइम, क्योंकि अब मैंने इसको वाई कंपोनेंट में डालना है और फिर मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर वाई कंपोनेंट। अब मैंने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने एक्स कंपोनेंट में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में मैंने एक्स एक्सिस ये फाइंड किया, अब मैं वाई के लिए बता रहा हूं, डिराइव कर रहा हूं। तो इस वक्त मेरे पास ये जो इक्वेशन होगा इसमें आप वाई पुट कर ले, तो वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस इंटू टी
प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वेयर। अब मैंने टी स्क्वेयर इस तरह कुछ u डिस्कस करना होगा। अब ये जो इक्वेशन था एक बार x कंपोनेंट के लिए और एक बार y कंपोनेंट के लिए। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में 6 कंपोनेंट्स बताए थे, वो सारे के सारे आप पुट कर ले तो यहां पर आ जाएगा vi साइन ऑफ थीटा। ये कैसे आया तो इस पर मेरा कंप्लीट डिटेल यूट्यूब पर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर आएगा, और इसको अब माइनस को वहां शिफ्ट कर लो तो y इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर। ये आया मेरे पास। अब यहां पर ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्वेशन नंबर 1 ये x कंपोनेंट में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस टाइम वाली वैल्यू को आप यहां पर इंसर्ट करें तो यहां पर लिख लो पुट 1 and 2। अब आप 1 to 2 में पुट कर ले तो जब आप 1 to 2 में पुट करोगे तो हमारे पास y जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा v is equal to vi into साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम की जगह x डिवाइडेड बाय vi इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू जी। अब यहां पर जो आएगा जी टी स्क्वेयर तो अब आएगा x डिवाइडेड बाय vi इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट की। अब y इज इक्वल टू ये मेरे पास आया। अब यहां पर vi से कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी। अब इसको क्या कर ले एक्स स्क्वायर अलग कर ले और ये जो नीचे है वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप अलग कर ले। मेरे पास माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको यू लिख ले साइन बाय कॉस, ये टेंजेंट के बराबर है तो एक्स टेंजेंट थीटा इंटू एक्स एंड टेंजेंट थीटा माइनस यहां पर आ जाएगा जी स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस 1/2 जी बाय 2 वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप कुछ सपोजिशन कर ले। नाउ इसको आप क्या कर ले टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए एंड जी बाय 2 वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी। ये मैंने सपोज किया है। इधर मेरे पास x स्क्वायर आया, यहां पर x आया, ये y आया तो ये क्वाड्रेट ये पैराबोलिक इक्वेशन आया। पैराबोलिक का मैथमेटिक्स में पूरा एक लेक्चर मेरा इस पर मौजूद है पैराबोलिक इक्वेशन पर कि पैराबोलिक कौन सा होगा, x एक्सिस पे होगा, y पे होगा, z पे होगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस y आएगा तो क्या होगा। इसका एक कंप्लीट डिटेल मेरा ऑलरेडी पहले अवेलेबल है। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर y इज इक्वल टू यहां पर आएगा ax माइनस इस पूरे टर्म की जगह इधर मैंने क्या लिखा है b, तो bx स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला इक्वेशन है और पैराबोलिक या पैराबोला इक्वेशन आपको क्या बताता है, दिस विल शोज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम प्रोजेक्टाइल का जो पाथ कहते हैं कि ये पैराबोलिक है, इसका ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, तो ये कैसे है, तो उसके लिए मैंने आपको एक पूरा डिरिवेशन करके ना लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आया एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरह ये प्रोजेक्टाइल का एक आखिरी थ्योरेटिकल पॉइंट था। इसके बाद प्रोजेक्टाइल पर प्रॉब्लम्स आएंगे, इंतहाई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके लिए आप मेरे इसी चैनल पे मेरे साथ ही रहिएगा। इसको कोशिश करें दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।